नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के फीचर्स या ओप्स की प्रॉपर्टी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसको किस तरह से बनाया जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म मीन दैट ए कॉल टू ए मेंबर फंक्शन विल case a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function। यानी ये कहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है, हम जानते हैं कि एक ही क्लास के अंदर अगर एक ही नाम के फंक्शंस बने हैं, एक ही नाम के मेथड्स बने हैं, तो उनको जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उनमें वैल्यू किस तरह से भेजते हो। यानी जब एक ही नाम के आप फंक्शंस या मेथड बनाते हो तो आप उनकी वैल्यू को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो या उनकी वैल्यू को पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू को इनिशलाइज कर सकते हो या नई वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में अगर एक ही नाम के फंक्शंस क्रिएट हैं तो उन फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, यानी पुरानी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर नई वैल्यू को ओवरराइड किया जा सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यही कहता है कि अगर एक ही नाम के फंक्शंस बने हैं या एक ही नाम के कंस्ट्रक्टर बने हैं या एक ही नाम के आपके मेथड्स बने हैं किसी क्लास के अंदर और उनके अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट पास है, तब उनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, उनकी वैल्यू जो कि नई वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाती है। यानी अगर कोई पुरानी वैल्यू आर्गुमेंट में दी है तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय होकर नई वैल्यू को वहाँ पर डाला जा सकता है। तो यही कंसेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। यानी ये एक मेंबर फंक्शन के साथ अप्लाई होता है डिफरेंट एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन टाइप्स पर। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का टाइप चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आप उस फंक्शंस की वैल्यू को चेंज करते रहोगे, चाहे वो कितने भी आप उसमें डिक्लेयर करो। यानी एक ही नाम के एक से ज़्यादा अगर फंक्शन बना लेते हो तो उनकी वैल्यू को आप एक्सचेंज कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो तरह से काम करता है। सबसे पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दूसरा आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। यानी जब आप प्रोग्राम बना के कंपाइल कर देते हो और कंपाइल करते वक्त अगर ऐसी कोई ओवरलोडिंग हो रही है तो वो आपका कंपाइल टाइम होगा। यानी रियल वे में आप ये कह सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है ओवरलोड करना या ओवरराइड करना। यानी जब भी आप एक फंक्शन में कोई दूसरी वैल्यू डाल देते हो इसका मतलब वो अपने आप को ओवरलोड कर लेता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोड या ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के ही कंसेप्ट है। यानी जब भी आप प्रोग्राम में ओवरलोड फंक्शन या ओवरलोड कंस्ट्रक्टर करते हो या मेथड्स करते हो तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हो। और पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हो या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो। इस तरह की जो आपकी ओवरलोडिंग होगी या पॉलीमॉर्फिज्म होगा वो कंपाइल टाइम होता है। और सेकंड जो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जब आप वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करके या ओवरराइडिंग का यूज़ करके फंक्शन को ओवरराइड करते हो तो वो आपकी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। यानी यहाँ पर जो ओवरलोडिंग होती है या ओवरराइडिंग जो होती है वो वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करके होती है। यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है या ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो दो तरीके से काम करता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। जब कंपाइल टाइम कैटेगरी की बात आती है तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी। इसी तरह से जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात आती है तब आपका वर्चुअल फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो इस तरह से आप सी प्लस प्लस में इन कंसेप्ट का यूज़ कर प्रोग्राम को ओवरलोड कर सकते हो या आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। फंक्शन ओवरलोडिंग यानी फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसमें क्या होता है, द ओवरलोडेड फंक्शन आर इन्वोक्ड बाय द मैचिंग द टाइप ऑफ and member of argument. This information is available at the compile time and their compiler select the appropriate function at the compile time. It is achieved by function overloading and operator overloading. यानी ये क्या कहता है
कि जब भी आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हो तो ये कंसेप्ट आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। यानी इसमें क्या करोगे, आप एक क्लास बनाओगे और उस क्लास के अंदर एक ही नाम के अलग अलग फंक्शंस के थ्रू आप कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग करते हो। तो इसको समझने के लिए हम C++ में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर C का एडिटर या C++ का एडिटर स्टार्ट करते हैं। C++ का एडिटर स्टार्ट करने के लिए वही मैंने C++ एडिटर पर क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर C++ का एडिटर स्टार्ट हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को एक क्लास बनानी होगी। इस फाइल क्रिएट करता हूँ, पे क्लिक किया, नई फाइल है। तो यहाँ सबसे पहले #include conio.h और उससे पहले हमें लिखना है #iostream.h। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, आपने क्लास बनाई और क्लास का नाम दे दिया। उसके बाद ये क्लास और ये क्लास का सेमीकोलन। हम जानते हैं कि ग्रुप के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो और आउटर में यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर पब्लिक लगाते हैं। पब्लिक लगाने के बाद हम यहाँ क्रिएट करते हैं। मैंने लगाया सपोज में वॉइड लिखा और बनाया मैक्स और इसका एक ले लिया इंटीजर a इसको और क्लोजिंग ब्रेसेस। इसी के अंदर मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ cout a इक्वल्स टू a साइन छोड़ दिए हैंडल। फिर मैंने इसी एक फंक्शन और बना लिया मैक्स और उसमें मैंने दो आर्गुमेंट डाल दिए इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। इसी का ऑब्जेक्ट्स एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। इसमें मैंने cout a इक्वल्स टू और प्रिंट कराया। फिर लाइन छुड़वाने के लिए या सीधो यहाँ फिर मैंने लिखा और यहाँ पर प्रिंट के बाद अगर लाइन छुड़वानी है तो यहाँ पर उसके बाद मैक्स से आर्गुमेंट इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c। अब इन तीनों को प्रिंट कराया मैंने cout a इक्वल्स टू डबल कोट्स में, फिर a को प्रिंट करा दिया, फिर डबल कोट में b लिखा और ये b को प्रिंट करा दिया, फिर डबल कोट्स में मैंने c लिखा एंड c को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। अब इस क्लास को यूज़ करने के लिए मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा वॉइड नेम, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, फिर लिखा क्लियर स्क्रीन कि प्रीवियस स्क्रीन मेरी साफ़ आए। उसके बाद मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया फन है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने obj। अब फन के लिए obj.fun, पहले फन में एक वैल्यू डाली है तो मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया। फिर दोबारा सेक्शन को कॉल करता हूँ ob.fun। अब इसके अंदर मैं दो वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 2 आर्गुमेंट है वहाँ 20 30 डाल दिया। और फिर थर्ड को कॉल करने को 3 में फिर फन को कॉल किया और यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने वो डाल दिया 40 50 एंड 60। उसके बाद मैंने लिख दिया ch। अभी वो रन किया मैंने, सबसे पहले कंपाइल किया, इसने एरर दिखाया। देखते हैं कहाँ एरर आती है। फंक्शन इज़ ए नॉट, यही हमारा नाम मैक्स है और हम क्लास को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ आप फंक्शन को कॉल कीजिए। ये मैक्स लिखा, यहाँ भी मैक्स लिखा। इसको कंपाइल किया, दैट सही कंपाइल हुआ। उसका किया तो आपने देखा a की वैल्यू 10, फिर a की 20 और b की 30, फिर a की 40 और b की 60। यानी इसने क्या किया, जैसे ही मैक्स 10 कॉल किया डाल दिया, उसके बाद मैक्स 20 कॉल किया, इसी को कॉल किया तो a डाला वाली और b डाल दिया, यानी पुरानी वाली 30 को इसने। इस तरह आप लोडिंग कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग एक के बनाए जाएंगे और उसके अंदर पैरामीटर की लिस्ट डिफरेंस है, यानी जो चाहे वो डिफरेंस चीज़ है जब है तो आप अपने जितने भी मेंबर करते हो उनको ओवर कर आपकी वैल्यू लोड किया जाता है। आने वैल्यू को वैल्यू ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज, यानी जब इस फंक्शन को के थ्रू कॉल किया, क्लास का आपने एक जो ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया तो ऑब्जेक्ट अपने स्पेस के साथ या फंक्शन को किया जाए लोड किया। इस प्रोग्राम C++ में बना।